आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है प्लाज्मिड की परिभाषा लिखकर प्लाज्मिड के प्रकार लिखिए। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो प्लाज्मिड की परिभाषा यह है कि कुछ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जैसे कि इसका उदाहरण है कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु जो होता है में क्या होता है, गुणसूत्र में कुछ अतिरिक्त गुण सूत्र में कुछ क्या होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रों के अलावा क्या मिलता है, एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, मिलता है कुछ जीवाणुओं में। तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, जो कि बहुत सरल है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं। तो आइए अब हम इसे एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि प्लाज्मिड दिखता किस प्रकार है। तो देखिए, यह है एक जीवाणु का डीएनए यानी बैक्टीरियल डीएनए, और इसमें तो ये गोलाकार आकृतियां दिख रही है, यह क्या है, प्लाज्मिड। क्या है, यह प्लाज्मिड है, जो कि क्या होता है, एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखिए, यह डीएनए है, इसके अतिरिक्त भी कुछ अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, अब हम प्लाज्मिड के कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसका पहला गुण यह होता है कि यह जो मुख्य गुणसूत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, डीएनए, जो मुख्य गुणसूत्र या डीएनए होता है, से अलग रह सकता है। जो प्लाज्मिड होता है वह मुख्य गुणसूत्र से अलग रह सकता है। ठीक है, यह इसका पहला गुण है। फिर इसका दूसरा गुण क्या होता है कि यह जो होता है, यह जीवाणु से अलग होकर जीवाणु की अनुपस्थिति में भी कार्य करता है। क्या करता है, जीवाणु से अलग होने के पश्चात भी जीवाणु की अनुपस्थिति में भी क्या करता है, अपना कार्य करता है। जीवाणु की अनुपस्थिति में भी अपना कार्य करता है। ठीक है, यह इसका दूसरा गुण है। फिर इसका तीसरा गुण जो है वह है कि इसका द्विगुणन जो होता है स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें क्या होता है, जो द्विगुणन होता है या इसका जो द्विगुणन होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो अब हम जो जान लेते हैं वह है प्लाज्मिड के प्रकार। प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, प्लाज्मिड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जिनका पहला प्रकार जो होता है वह होता है एफ फैक्टर प्लाज्मिड। कौन सा फैक्टर, एफ फैक्टर प्लाज्मिड। दूसरा जो होता है वह होता है आर फैक्टर प्लाज्मिड, तथा तीसरा जो होता है वह होता है कॉल फैक्टर प्लाज्मिड। तो आइए इन तीन प्रकार के प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो था वह था एफ फैक्टर प्लाज्मिड। तो यह क्या होता है, तो सबसे पहला एफ क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर। क्या होता है, एफ से जो होता है वह होता है फर्टिलिटी फैक्टर। अब यह फैक्टर किस चीज में काम आता है, जो यह प्लाज्मिड होता है एफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसका कार्य क्या होता है कि यह किस चीज में सहायता करते हैं, लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। जीवाणु को लैंगिक जनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड। जिन जीवाणुओं में यह फैक्टर उपस्थित होता है, यह प्लाज्मिड उपस्थित होता है, उन्हें कहा जाता है एफ प्लस या दाता प्लाज्मिड या एफ प्लस प्लाज्मिड कहा जाता है। तथा जिनमें यह अनुपस्थित होता है या उपस्थित नहीं होता है, उन जीवाणु को कहा जाता है एफ माइनस या ग्राही जीवाणु जो कहा जाता है उन्हें। इसके पश्चात दूसरा जो होता है वह होता है आर फैक्टर। तो देखिए, आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधी फैक्टर। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी फैक्टर। तो यह फैक्टर
प्लाज्मिड कार्य क्या करते हैं कि ये जीवाणुओं को नष्ट होने से बचने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। जीवाणुओं को नष्ट होने से बचने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है, वह प्रतिरोधक क्षमता जो प्रदान करते हैं वह होते हैं प्रतिरोधी फैक्टर प्लाज्मिड। ठीक है, तो यह क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट होने से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। और यह जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं वह किसी औषधि विशेष के प्रति होती है। किसी औषधि विशेष, जैसे किसी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बहुत सारी औषधि उपस्थित होती है। ठीक है, तो उन औषधि के प्रति जो क्या हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देते हैं यह प्लाज्मिड। तो वह औषधि फिर इन जीवाणुओं पर नष्ट नहीं करती, इन पर कोई कार्य नहीं करती है। तो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने की वजह से यह औषधि उन पर कोई नुकसान नहीं कर पाती है। ठीक है, तो औषधि विशेष के प्रति यह प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। फिर तीसरा जो है वह है कॉल फैक्टर। कॉल फैक्टर का पूरा नाम है, वह है कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर। कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, तो देखिए यह क्या होता है, कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर प्लाज्मिड। तो यह उन जीवाणुओं में उपस्थित होता है, उन जीवाणुओं में सामान्यतः मिलते हैं जिनसे क्या किया जाता है, जिनसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। किसका, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक तत्वों का निर्माण जिन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, उन जीवाणुओं में यह प्लाज्मिड क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, प्रतिजैविक बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। इस प्रकार के जो प्लाज्मिड जिनमें उपस्थित होता है उन जीवाणुओं में प्रतिजैविक बनाने की क्षमता उत्पन्न होती है, तथा ये जो है ये क्या करते हैं, कॉलिसिन बनाने में सहायक होते हैं। क्या, जिनमें कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर पाया जाता है, जिन जीवाणुओं में कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर प्लाज्मिड पाया जाता है, वह क्या करते हैं कि कॉलिसिन बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो यह थे तीनों फैक्टर और तीनों प्लाज्मिड के प्रकार। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।